गुड आफ्टरनून दोस्तों। कल हमने डिविजिबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आज हम उसके कुछ एडवांस कंसेप्ट पढ़ेंगे और परीक्षा में जो प्रश्न एडवांस से आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो विभाज्यता के नियम कल हमने बेसिक कुछ रूल्स देखे थे। 2 का रूल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 101 का, 7 का, 13 का, 1001 का। तो देखो कल तक हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आज कल कुछ बच्चे मेरे से पूछ भी रहे थे लास्ट में कि सर क्या परीक्षा में इतना ही सिंपल आता है? अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको सिंपल लग रहा है तो आप ये समझो कि आपको बेसिक चीजें आने लगी हैं। अब आगे जो पढ़ाऊंगा और वो भी समझ में आने लगा, मतलब ये समझो कि आपका थोड़ा एडवांस लेवल भी क्लियर हो गया। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या परीक्षा में इतना सिंपल आता है। जो पढ़ रहे हो उसको बहुत ईमानदारी से पढ़ो। तो देखो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कि 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है। आज हम कुछ एडवांस डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 रूल यहां पर लिख रखे हैं मैंने, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, यानी 3 प्रमेय यहां पर लिख रखी हैं। एक एक प्रमेय को अपन अलग अलग से डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पहली थ्योरम है, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। क्या है ये थ्योरम? ये प्रमेय ये कहती है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस बी से हमेशा विभाजित होगी, a प्लस बी से हमेशा डिविजिबल होगी अगर n जो है वो एक ऑड नंबर है। ऑड यानी विषम संख्या है। बहुत काम का फैक्ट है, याद रखिएगा। a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस बी से हमेशा विभाजित होगी। सर 7 को रिपीट कर दो, समझ नहीं आया था। ठीक है, 7 का रूल हम वापस से इसके बाद एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहां पर a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस बी से हमेशा विभाजित तब होगी जब n की जो वैल्यू है वो ऑड होगी। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम नंबर। हम सब जानते हैं विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या यानी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। दोस नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? देखो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे समझें। अगर आपसे कहा जाए कि 15 की पावर 23 प्लस 17 की पावर 23, यह संख्या किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी? दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच नंबर? यह संख्या हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी? तो देखो अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में n एक ऑड नंबर है। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम। तो 23 एक विषम संख्या है कि नहीं है? तो 23 अगर एक ऑड नंबर है तो ये जो नंबर है ये a प्लस बी, यहां पर a क्या है? 15 और b क्या है? 17। तो a प्लस बी यानी 15 प्लस 17। अगर 15 और 17 को हम जोड़ेंगे तो 15 प्लस 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 17 हो गया 32, यानी 15 प्लस 17 कितना हो गया? 32। तो ये जो संख्या है यह हमेशा 32 से पूर्णतः विभाजित होगी। दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 32। आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ या नहीं? क्लियर नहीं दिख रहा है? देखो क्लियर तो अब क्या है, ऐसा करते हैं हम प्लेन बोर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप जो ऊपर लिखा है उसको छोड़ दो, जो नीचे मैं लिख रहा हूं आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, ऐसा करते हैं, ऊपर जो लिखा है मैं उसको नीचे एज इट इज लिख दूंगा, तो आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना याद रखो कि a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस बी से हमेशा विभाजित होगा। आप ये रूल लिखते जाइए। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस बी से हमेशा विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या है, इफ n इज अ ऑड नंबर। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल 15 की पावर 23 प्लस 17 की पावर 23, ये जो संख्या है ये a प्लस बी यानी 15 प्लस 17 कितना हो गया? 32 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब एक मैं इसका एग्जांपल बोल रहा हूं। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। चलो रिपीट कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से शुरू करते हैं। देखो भाई,
a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, यह संख्या a प्लस b से हमेशा विभाजित होगी। दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b अगर n एक विषम संख्या है। विषम बोले तो ऑड नंबर है, इफ n इज अ ऑड नंबर, ठीक है। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b इफ n इज अ ऑड नंबर। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जिसको समझ में आ गया था वो इसका आंसर मुझे बताएगा। ग्यारह की पावर 171 प्लस 29 की पावर 171, यह संख्या किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है? 11 टू द पावर 171 प्लस 29 टू द पावर 171, यह संख्या किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है? ठीक है, तो आंसर सबके आ गए। तो हमने ये समझा ये नंबर a प्लस बी से हमेशा डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 171 क्या है? एक ऑड नंबर है, यह एक विषम संख्या है। तो 11 और 29 हमने जोड़े, कितने हो गए? 40। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये नंबर 40 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये नंबर 40 से डिवाइड हो रहा है तो क्या ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा? हाँ या नहीं? अगर ये नंबर 40 से डिवाइड हो रहा है तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? यस और नो? यस। हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 15 से डिविजिबल है तो वो 5 से भी है, 3 से भी है। अगर कोई नंबर 40 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी है, 5 से भी है, 4 से भी है, 2 से भी है, 10 से भी है, क्योंकि ये सारे नंबर 40 को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? अब अगर एग्जाम में डायरेक्टली इस तरह से पूछा जाता है कि कोई नंबर, आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय a प्लस b, यानी अगर 40 से डिविजिबल है तो जो गिवन नंबर है बाकी 8542, ये नंबर उनसे भी डिविजिबल होगा हमेशा। क्लियर है? चलो, कंसेप्ट नंबर 2, इसका एक एग्जांपल आपको आंसर बताना है अगले का। अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आंसर फटाफट आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, वन 121 टू द पावर 53 प्लस 1, यह संख्या किस संख्या से हमेशा पूर्णतया विभाजित होगी? दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय विच नंबर? शिवदत्त का आंसर सही आया है, सचिन का भी आंसर सही आया है, अजीत सही आंसर, शिव कुमार सही आंसर, बाकी सब लोग सही सही आंसर दे रहे हैं, मनीष, वाह, गुड, वेरी गुड। तो ये चीज हमने सीखी। अब देखो, कुछ चीजें मिलती जुलते कंसेप्ट होते हैं जो हमें समझने होते हैं। ये जो एक है, क्या हम 1 की पावर 53 नहीं लिख सकते? क्योंकि 1 की पावर 53 होगा तो एक ही। तो ये जो नंबर है ये हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा, क्योंकि 53 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो a प्लस बी यानी 121 प्लस 1, ये नंबर 121 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 122। अब 122 से डिविजिबल है तो 122 के जो फैक्टर होंगे उनसे भी डिविजिबल होगा। अच्छा, सब लोग 122 के कुछ कुछ फैक्टर करके बताओ मुझे। 122 का जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझे 122 के फैक्टर करके बताएगा 61, कोई कुछ अलग फैक्टर बता सकता है? अगर ये नंबर 122 से डिविजिबल है तो किस किस नंबर से डिविजिबल होगा? फटाफट फटाफट आंसर बताओ। 122 11 नहीं होगा, क्योंकि 122 11 से थोड़ा ना कटता है। 22 भी नहीं होगा। हाँ, 61 इंटू 2, गुड, 61 इंटू 1, सही। सर वीडियो चिपक रहा है, हो सकता है कि आपके फोन में तो कोई डिजिटल प्रॉब्लम हो, नेट सही नहीं आ रहा हो, बाकी यहां तो सही चल रहा है। चलो भाई, कंसेप्ट नंबर 2। अब कंसेप्ट नंबर 2 और 3 दोनों को अपन जोड़ देते हैं, यानी जो दूसरा कंसेप्ट है, पहला तो अपन को क्लियर हो गया,
अब दूसरे और तीसरे कंसेप्ट को जोड़कर हम एक नया कंसेप्ट बनाते हैं। ठीक है, अब बोर्ड पे जो लिखा है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। बोर्ड पे लिखा है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n is always divisible by a plus v when n is a even number। a की पावर n माइनस b की पावर n a प्लस b से हमेशा विभाजित होगा यदि n एक सम संख्या है, इवन यानी सम संख्या। तीसरा रूल क्या है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n is always divisible by a minus b, is always divisible by a minus b। अब ये a माइनस b की स्टोरी एक्चुअल में है क्या, तो ऐसा करते हैं अलग अलग ही पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा आपको। दूसरा रूल ये है कि a की पावर n, अभी हमने प्लस देखा था, माइनस देखते हैं, माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, हमेशा विभाजित होगा a प्लस b से, a प्लस b से यदि n एक सम संख्या है। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है भाई, इसलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट निकाल के बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, कठिन को भी सिंपल बनाकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अब a की पावर n माइनस b की पावर n a प्लस b से हमेशा विभाजित होगा यदि n एक सम संख्या होती है। होता क्या है, यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर n एक सम संख्या है तो ये जो नंबर है ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होता है। अगर n एक सम संख्या है तो ये जो नंबर है ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होता है। एग्जाम्पल, 9 की पावर 22 प्लस 8 तो एकदम सिंपल हो जाएगा, 7 की पावर 22। 9 की पावर 22 माइनस 7 की पावर 22, यह संख्या किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है? नौ की पावर 22 माइनस 7 की पावर 22, यह संख्या किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है? फटाफट फटाफट आंसर में मुझे बताओ, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो 9 की पावर 22 माइनस 7 की पावर 22, चूंकि 22 एक सम संख्या है तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा। a प्लस बी कितना हो गया? 9 प्लस 7, तो 9 और 7 कितने होगा भैया? 16। अब 16 से विभाजित है तो 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, और a माइनस बी यानी 9 माइनस 7 कितना हो गया? 2, तो 2 से भी विभाजित होगा हमेशा। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला फंडामेंटल याद रखिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे। तो ये तीनों मैंने मिलाकर आपको इस वाले फंडामेंटल को सिखा दिया। ठीक है, इसके 2-4 क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 16-2 सही है, 16-2 सही है, 2 16 से डिवाइड होगी, हाँ भाई होगी होगी। संतोष, प्रशांत, विकास, सबका आंसर सही है, शाबाश। चलो अब कुछ क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं, अब आपको आंसर बताना है। देखो दोस्तों, 2017 में अगर आप किसी भी कांस्टेबल के पेपर को उठा के देखोगे तो उस पेपर में आप देखोगे 2017 का दूसरी मीटिंग वाला, तीसरी मीटिंग वाला पेपर उठा के देखोगे तो हर पेपर में मैथ्स कम से कम आपको 40 नंबर की पूछी है। तो हम ये डिपेंड नहीं हो सकते कि रीजनिंग की ज्यादा पूछी जाएगी। प्लीज मैथ्स के भी सारे कंटेंट कंप्लीट करके रखिएगा। मैं जल्दी एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम देखेंगे कि 2017 में जितने भी पेपर हुए हैं इसमें किस कंटेंट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किस कंटेंट की तैयारी कहां से और कैसे करनी चाहिए और उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। यानी आप क्लासेस तो पढ़ ही रहे हैं, आपको घर पर कैसे पढ़ना है उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, जल्दी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए,
बताओ यह संख्या किस किस संख्या से विभाजित होगी? यह संख्या किस किस संख्या से विभाजित होगी? यह संख्या किस किस संख्या से विभाजित होगी? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच नंबर? ठीक है, तो डिफरेंस और सम दोनों से विभाजित होगी। अब डिफरेंस कितना हो गया इसका? डिफरेंस का मतलब 25 और 15, 25 माइनस 15 10, और योग 25 15 40, तो 10 और 40 दोनों से विभाजित है। तो जो जो संख्याएं 10 और 40 को विभाजित कर रही हैं उससे भी यह संख्या विभाजित होगी। बात क्लियर है? एक और सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ यह संख्या किस किस संख्या से विभाजित होगी? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच नंबर? गुड, दीपेश ने बहुत सारे ऑप्शंस बताए, वेरी गुड दीपेश। इतना ही अपने को पढ़ते जाना है तो अपने आप सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। फटाफट आंसर बताओ। 129 की पावर 154 माइनस 1, यह संख्या किस किस से विभाजित होगी? वेरी गुड मनीष, मोहन, शिव कुमार शर्मा, कुलदीप, शिवदत्त। वाह यार, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आसानी से अपना जल्दी से सिलेबस हो जाएगा। फटाफट फटाफट। और जैसे ही टॉपिक खत्म होगा और टेस्ट स्टार्ट होगा तो टेस्ट में नंबर देख के पता लगेगा। जिसके टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे लाइव क्लास में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। चलो भाई, तो एक तो हमारा ये कंसेप्ट था, हम इस कंसेप्ट को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा है a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से हमेशा विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या है। ठीक है, और a की पावर n माइनस b की पावर n a प्लस b से हमेशा विभाजित होगा यदि n एक सम संख्या है। लेकिन अगर n एक सम संख्या है तो ये a प्लस b और a माइनस b दोनों से विभाजित होगा। ठीक है भाई, चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अगला जो हमारा एक और स्टेप है वो है कुछ बेसिक्स रूल। ये मैंने रूल्स वहां से बनाए हैं जो कि परीक्षा में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी परीक्षा के एनालिसिस करने के बाद समझ में आया कि ये टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अपन टाइप बाय टाइप इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज आप भी टाइप बाय टाइप नोट्स बनाते चलिए। अब यहां पर कुछ बेसिक रूल्स लिखे हैं, ये प्रिंसिपल्स लिखे हैं। अच्छा, चाहे हिंदी माध्यम वाला हो चाहे अंग्रेजी माध्यम वाला, ऑड और इवन को हिंदी में क्या कहते हैं सबको ही पता होगा। ऑड यानी विषम, इवन यानी सम संख्याएं। तो यहां कुछ बेसिक प्रिंसिपल दे रखे हैं, ये आपको अपनी कॉपी पे एज इट इज नोट करने हैं। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, मैं आपसे पूछूंगा और आपको फटाफट फटाफट आंसर बताने हैं। पहला यह है कि कभी भी दो ऑड नंबर को हम जोड़ते हैं, कभी भी दो विषम संख्याओं को अगर जोड़ा जाता है, कभी भी दो विषम संख्याओं को अगर जोड़ा जाता है तो उत्तर हमेशा एक सम संख्या आती है। परीक्षा में कैसे पूछा जाता है? दो विषम संख्याओं का योग सदैव ही होगा, दो विषम संख्याओं का योग सदैव ही होगा। सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज विल बी। तो ऑप्शन में आपको फाइंड करना है इवन नंबर, ऑप्शन में आपको देखना है सम संख्या, जैसे रूल मैंने सामने लिखा है। रूल नंबर 2, दो सम संख्याओं का योग सदैव ही सम संख्या होती है। दो सम संख्याओं का योग सदैव ही एक सम संख्या होगी। दो सम संख्याओं का योग सदैव ही एक सम संख्या होगी। सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज विल बी अ इवन नंबर। परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है भैया, याद रखते जाना तुरंत के तुरंत। तीसरा, कभी भी आप एक सम और विषम संख्या को जोड़ेंगे, कभी भी आप एक विषम और सम संख्या को जोड़ेंगे तो उत्तर सदैव ही
विषम संख्या होगी। तीसरा काम का पॉइंट लिखते जाओ, ये फटाफट फटाफट कॉपी पेन रखना अपने साथ। एक विषम और सम संख्या को जोड़ने पर उत्तर सदैव ही एक विषम संख्या आएगी। 3 रूल तो ये, पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, ठीक है। चौथा रूल क्या है? किसी भी विषम संख्या की पावर, किसी भी विषम संख्या की घात यदि कोई सम संख्या है, किसी भी विषम संख्या की घात अगर कोई सम संख्या है तो उत्तर हमेशा ही विषम संख्या आता है। यह सब पता ही होना चाहिए, परीक्षा में आप पता नहीं लगा सकते, इसलिए याद रखो, वो ज्यादा जरूरी है। यदि किसी विषम संख्या की घात सम संख्या है तो उत्तर हमेशा ही विषम संख्या आएगा। चौथा भी हो गया। पांचवा देखो, यदि इनको अपोजिट कर देते हैं कि सम संख्या की घात अगर विषम संख्या है, सम संख्या की घात अगर विषम संख्या है तो उत्तर हमेशा सम संख्या होगी, उत्तर हमेशा सम संख्या होगी, ठीक है। ये भी क्लियर। अगर एक सम और विषम संख्या का गुणा करोगे, आप एक सम और विषम संख्या का मल्टीप्लाई करोगे, ये बेसिक रूल्स हैं जो कि एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो या तो आप याद रख लो, या आप लिख लो, या आप नोट कर लो, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। एक सम और विषम संख्या का गुणनफल हमेशा ही एक सम संख्या होती है। एक सम और एक विषम संख्या का गुणनफल हमेशा ही एक सम संख्या होती है, जबकि दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होगी, और दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होगी। ऐसे ये जो रूल दे रखे हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसकी पीडीएफ भी आपके पास भेज दूंगा, उस पीडीएफ से भी आप इनको याद कर लीजिएगा। तो पीडीएफ भेजें तो चलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा इसी का टेस्ट ले लिया जाए। कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको फटाफट फटाफट ऑप्शन में आंसर बताना है। बताओ, एक सम और विषम संख्या का योग हमेशा ही होगा। एक सम और विषम संख्याओं का योग सदैव ही होगा। एक सम और विषम संख्याओं का योग हमेशा ही एक विषम संख्या होती है। गुड। अगला आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताओ। एक सम और विषम संख्या का मल्टीप्लाई क्या होगा? एक सम और विषम संख्या का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा? एक सम और विषम संख्या का मल्टीप्लाई क्या होगा? एक ऑड और इवन नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा? ऑड और इवन नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा? गुड। अगर ऑड नंबर की पावर इवन नंबर होगा, अगर ऑड नंबर की पावर इवन नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा? अगर ऑड नंबर की पावर इवन नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। और अगर इवन नंबर की पावर ऑड नंबर होगा, यानी सम संख्या की घात अगर विषम संख्या होगी तो उत्तर क्या आएगा? सम संख्या की घात अगर विषम। दीपक चौरसिया, निशा, अजय, आनंद, नीरज, सबके सही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। तो ये जो फंडामेंटल से याद रखिएगा भाइयों, परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं ना। अगर याद रहेगा तो आंसर टिक कर जाएंगे, नहीं वहां पता लगाना संभव नहीं होगा। चलो आगे बढ़े। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। कोई भी आप पुराना पेपर उठा के देखोगे कांस्टेबल का, एसआई का, तो उस पेपर में आपको एक क्वेश्चन तो 100% इकाई के अंक का मिलेगा ही। तो सबसे पहले हम
इस टॉपिक के फंडामेंटल को समझते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। और सबसे पहले देखते हैं इकाई का अंक होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक संख्या लिखता हूं, बहुत बेसिक सी बात है, 135। तो 135 में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है? तो 135 में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक जो है वो है 5। यानी जो अंतिम अंक होता है, जो लास्ट नंबर होता है, उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो यूनिट डिजिट्स हैं, ये जो इकाई के अंक हैं, ये हमेशा इकाई के अंक पर ही निर्भर करते हैं। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल कहीं कि 5 × 3, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? तो जब हम 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15, तो इकाई का अंक कितना आया? 5। एक बात, अब अगर मैं लिखता हूं कि 15 × 13, 15 × 13, इसका इकाई का अंक क्या आएगा? तो इकाई का अंक हमेशा ही इकाई के अंक पर ही निर्भर करता है। यानी आप वापस से 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, और इकाई का अंक कितना आ गया? 5। यानी इकाई का अंक निकालने के लिए आपको इकाई के अंक से ही मल्टीप्लाई करना होता है और आपकी वैल्यू आ जाती है। ये तो सिंपल सा बेसिक है। अब हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? अपने को इकाई के अंक का फंडामेंटल पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की पावर 6 कितना होगा? 64। 2 की पावर 7 कितना होगा? 128। 2 की पावर 8 कितना होगा? ये नंबर जो है कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। तो ये जो सीरीज है, इससे हमने ये देखा कि ये देखो 2 4 8 6, वापस स्टार्ट करोगे 2 4 8 6, फिर वापस स्टार्ट करोगे 2 4 8 6, फिर स्टार्ट करोगे 2 4 8 6। यानी हर 4 के बाद नंबर जो है वो कंटिन्यू रिपीट होते हैं। यानी हर 4 नंबर के बाद जो नंबर है वो क्या होता है? कंटिन्यू रिपीट होता है। अब इस रिपीटेशन से हमारा क्या लेना देना है? हमारा लेना देना यह है, परीक्षा में सवाल आया कि 122 की पावर 171, 122 की पावर 171, इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? 122 की पावर 171, इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझना है। ये जो पूरी संख्या है, जो भी घात है, इस घात में हमें यह देखना है कि 4 कितनी बार रिपीट हुआ है। 4 8 12, यानी ये जो भी घात है इसमें 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, कैसे पता लगेगा? इसको हम भाग दे देंगे 4 से, इसको हम डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। अगर हम पूरी पावर को 4 से भाग देंगे तो आपको पूरे नंबर को 4 से डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। 4 की विभाज्यता का नियम हमने कल पढ़ा था, क्या था? 4 की विभाज्यता का नियम क्या था? फटाफट बताओ, आंसर छोड़ो, अब तो 4 की विभाज्यता का नियम बताओ मुझे कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या था? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? हाँ, कुलदीप भाई ने बताया कि लास्ट की 2 डिजिट। जो भी नंबर होता है, हमें उस पूरे नंबर से मतलब नहीं है, केवल लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है। तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी है? 71, यानी 71। तो 71 को आपको डिवाइड करना है 4 से। तो जब हम 71 को 4 से भाग देंगे तो 17 चौक 68, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। यहां पर ब्रैकेट में देके देख लेते हैं कि जब हम 71 को 4 से भाग देंगे तो 17 चौक 68, और रिमाइंडर कितना बचा? 3। जो भी आपका शेषफल बचेगा, जो भी आपका शेषफल बचेगा, उसे आप इकाई की अंक की पावर बना देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इकाई का अंक कौन निर्धारित करता है? इकाई का अंक। तो जो भी आपका शेषफल बचेगा उसे आप इकाई के अंक की पावर बना देंगे, यानी 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। आंसर आ गया 8। ठीक है भैया।
लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, जितने लोग बता रहे हैं सब सही आंसर बता रहे हैं। आज वाली जो पीडीएफ दी है वो पहुंच गई है हिंदी में भाई, चेक करना है पीडीएफ आप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुछ सवाल पहले इसी के और लगाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं लिखता हूं 133 की पावर 105431। इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? तो जब भी आपको इकाई का अंक निकालना है, आपको याद रखना है कि जो भी पावर होती है हम उसको कितने से भाग देते हैं? 4 से। तो अगर आपको पावर को 4 से भाग देना है तो आप किसको भाग दोगे? केवल लास्ट के 2 नंबर को। 31 को मैंने भाग दिया 4 से, 31 को मैंने 4 से भाग दिया तो 7 चौको 28, कितना आया? 28। 31 को 4 से भाग दिया, 7 चौको 28, और रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर आया 3। तो जो भी आपका शेषफल आया उसे आप 3 की पावर लगा दो, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 7। क्लियर है? 27 नहीं, केवल लास्ट की जो डिजिट है वही आंसर होगा। हाँ 7, सबका जिनका आंसर 7 आ रहा है सबका सही है। चलो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल। वन 177 की पावर 77356। बताओ इकाई का अंक क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? 177 की पावर 77357। बताओ इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगी? तो ये जो नंबर है, हमें पूरे नंबर को नहीं, केवल लास्ट की जो 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करना है। इस पूरे नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वही यूनिट डिजिट आएगी जो कि लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करने पर आएगी। तो अगर मैं 57 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 14 चौक 56 यानी 56, रिमाइंडर विल बी 1। तो जब मैं इसको इसमें भाग दूंगा तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 1। जो भी आपका रिमाइंडर आया लास्ट नंबर की पावर वही बना दो, 7 की पावर 1, यानी आंसर कितना आ गया? 7। क्लियर है? बहुत सारे लोगों का आंसर 7 आया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 154 की पावर 53216 893। बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी? 154 टू द पावर 53216 893। इकाई का अंक क्या होगा? हाँ वो भी देखेंगे। हाँ भाई आंसर सही आए। ठीक है, तो अगर आप सीख जाओगे तो सवाल देख के ही आंसर दे दोगे, आपको पेन कॉपी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, यानी रिमाइंडर जो आपका एक रिमाइंडर आएगा, तो 4 की पावर आप 1 लिख दोगे, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये तो डिवाइड हो गया, मतलब आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया। इनकेस अगर रिमाइंडर आपके पास नहीं बचता, यानी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, अगर ये संख्या जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होती, तब क्या करते? तो ऐसा कब होता? ये वाला नंबर 4 से तब डिविजिबल होता, यानी रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो हम क्या करेंगे? रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो ये कब आएगा रिमाइंडर 0? तब ये नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी नंबर जो है चौथे नंबर पर आएगा, तो पावर हम लगा देंगे 4। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो पावर 0 नहीं लगानी है, पावर कितनी लिखनी है? 4, क्योंकि जब घात चौथे नंबर पर होगी तभी वो 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 122 की पावर 1532। अगर अब यहां पर मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर आपको कितनी लगानी है भाई? 4। पावर 4 यानी 2 टू द पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 6।
गुड, सबका आंसर 6 आ रहा है। हाँ, ऑड इवन वाला कंसेप्ट भी होता है, वो भी अपन आगे देखते हैं। पहले बेसिक समझते हैं, फिर ट्रिक्स देखेंगे। एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो ट्रिक तो कभी भी याद की जा सकती है। एक और नंबर, अब आपको आंसर बताना है। बताओ, बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। हाँ भाई, दहाई का अंक भी सीखेंगे, पहले इकाई का सीख लें। टेंस डिजिट भी निकालना सीखेंगे, पहले यूनिट डिजिट पे थोड़ा सा हाथ स्ट्रांग हो जाए। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं 6, ऑलमोस्ट लोग आंसर 6। सतीश सोनी का 2 आ रहा है, दीपेश, धीरज, मोहन, नीरज, ऋतिक, हरिशंकर, बहुत सारे लोग आंसर 6 आ रहे हैं। चलो देखते हैं। अब अगर मैं यहां पर 44 को डिवाइड करता हूं 4 से, तो क्लियर दिख रहा है इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। यह 4 से तो डिवाइड हो गया भैया, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो जब भी रिमाइंडर है आपको पता है पावर लगानी है 4। अब 2 की पावर 4 करना आसान था, 8 की पावर 4 कैसे की जाए। 8 की पावर 4 को है हम लिखते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूं। आप बेसिकली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी पावर भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं तरीका आपको बता सकता हूं कि 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना होता है 64। तो 64 के यहां लिख दो 4। 8 8 जा 64, 64 का 4, और 4 4 जा 16, 16 का 6, यानी 6 जो हो गया वो क्या हो गया, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब आपको यहां पर 8 के चारों नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे तो कर सकते हैं कि 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, लेकिन वो आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा। फटाफट आपका आंसर ही आ गया तो आपको जरूरत ही नहीं मल्टीप्लाई करने की, है कि ना भाई। आनंद तिवारी, नमस्ते। नमस्ते भैया। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ फटाफट। 153 टू द पावर 351, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। वेरी गुड, बहुत लोगों के आंसर आ गए 7। दीपेश यादव, कुलदीप साके। बहुत सारे लोग फालतू की बातें नहीं करते, केवल पढ़ाई की बातें करते और आंसर देते हैं। वेरी गुड। इस 51 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, तो 51 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। जो रिमाइंडर है उसको हम लास्ट नंबर की पावर बना देंगे। तो 3 टू द पावर 3 कितना हो गया 27, यानी आंसर क्या आ गया 7। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने आपको सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए। अब कुछ ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो ये जितना हमने यूनिट डिजिट का फंडामेंटल पढ़ा है, इन सब की छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे आप कुछ नंबर को बिना देखे भी उनके इकाई के अंक आसानी से निकाल सकते हैं, यानी बिना सॉल्व किए। देखना तो पड़ेगा ही। लुक, हम एक चार्ट बनाते हैं, इस चार्ट को आपको समझना है। समझ जाओगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, और नहीं समझोगे तो रटना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 नोट्स बनाते चलिए। 0, 1, 5 और 6 ये 4 ऐसे नंबर हैं, इनकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होती। यूनिट डिजिट नो चेंज। अर्थात ये कि 11 की पावर 35 होगा, देखने की 13 होगा, देखने की जरूरत नहीं है, 1 की जगह 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25, फिर 5 आ गया, 5 इंटू 5 25। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर लिखा है 16 की पावर 1 6 2 3 5, वॉटेवर जो भी लिखा है, वो आंसर 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 में आप किसी भी नंबर का 6 में 6 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लोगे, उसका जो इकाई का अंक है वो हमेशा 6 ही रहता है। ठीक है,
तो 0, 1, 5 और 6 एक ऐसे नंबर हैं, नो चेंज, सही है। तो 0, 1, 5 और 6 ऐसे नंबर हैं जिनका इकाई का अंक कभी भी परिवर्तित नहीं होता। ठीक, अब कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें हमें रूल्स अप्लाई करने ही पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 7 और 8। इनमें हमें क्या करना पड़ता है, जो हमने सीखा है, पावर को हम डिवाइड करते हैं 4 से, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको बना देते हैं पावर। इन केस शेषफल अगर 0 बचता है तो पावर कितनी हो जाती है, 4। इन केस अगर रिमाइंडर जो है वो 0 होता है तो पावर कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। क्लियर है। अब दो नंबर और बचते हैं, कौन कौन से बताओ, दो नंबर कौन से बचे, दो नंबर यहां पर आपके लिए बच रहे हैं अभी, 4 और 9, 4 और 9। तो 4 और 9 के केस में भी आप डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हो। 4 और 9 के केस में अगर पावर ऑड है, ऑड अर्थात विषम, तो 4 के केस में 4 और 9 के केस में 9 ही रहता है, यानी नो चेंज। लेकिन अगर इनके केस में पावर इवन हो जाती है, सम हो जाती है, तो 4 के केस में 6 और 9 के केस में 1 हो जाता है। तो अगर इस टेबल को आप याद रखते हो तो इकाई के अंक का कोई भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे परीक्षा में कभी भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 144 की पावर 153, आंसर क्या होगा, आपको देखना है कि 4 है, 4 के लिए आपको देखना है कि पावर ऑड है इवन, ऑड है तो 4 और इवन है तो 6। तो 153 ऑड है इवन, ऑड है तो आंसर हो जाएगा 4। यहां पर लिखा होता 1534, आंसर क्या हो जाता 6। बात क्लियर है। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, एक अच्छा सा चार्ट बना लीजिए जो आपको बहुत काम आएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 199 की पावर 100, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी, 199 टू द पावर 100। तो 9 के केस में भी सेम, अगर पावर ऑड है तो 9 होगा और इवन है तो, सूरज धाकर भैया सही बताया, 1 होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि पावर क्या है, इवन है भैया, तो 9 के केस में 1 होगा। अब मैं आपको, आपने देख लिया, समझ लिया है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर बोल रहा हूं, उन क्वेश्चंस को मैं नाम दूंगा ए बी सी डी ई एफ। आपको बताना है ए का आंसर ये आया, बी का आंसर ये आया, सी का आंसर ये आया, डी का आंसर ये आया। ये आपका एक बहुत छोटा शॉर्ट टेस्ट है, आपको फटाफट फटाफट अपने को एग्जामाइन करना है कि आपने कितना सीखा है। ये ए है, सबका इकाई का अंक ही निकालना है। ए बी सी डी ई, आंसर एक साथ बताना है, ये नहीं कि ए का ये, बी का ये, सी का ये, डी का ये। आंसर एक ही कमेंट में लिखना है, ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू दिस, डी इक्वल्स टू दिस। जो सबसे पहले चारों के आंसर देखते हैं, कौन सबसे पहले चारों के आंसर, पांचों के आंसर बताता है। ठीक है, तो जितने लोगों के भी आंसर्स आए हैं सबको बधाई, और जिनके नहीं आए हैं वो बोर्ड पे देखो। अब 73 है भाई, तो 7 के कंसेप्ट में तो 4 का डिवाइड ही करना पड़ता है। तो 73 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 72 से डिवाइड चला जाएगा, 72 बार चला जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो 18 चौक 72, रिमाइंडर बचा 1, तो उस रिमाइंडर को यानी 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 आंसर आ गया 7 पहला। 3 के केस में भी 85 को आपको भाग देना है, तो 85 84 बार कट गया, 3 टू दी पावर क्या बचा 1, आंसर आ गया 3। 5 की पावर वॉट एवर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 5 ही होता है।
7, 12 कंप्लीटली डिविजिबल है, 12 जो है पूर्णतः विभाजित है। तो यहां पर वही वाला कंसेप्ट, 7 की पावर कितना लगाया होगा 4, क्या लिखोगे 7 इंटू 7 और 7 इंटू 7। इसे कैसे करोगे, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, आंसर आ गया 1। नहीं तो 7 को 4 और मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। अब 8 की पावर 64, वही 64 तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 का 4, 8 8 जा 64 का 4, 4 4 जा 16 का 6, तो 7 3 5 1 6, 7 3 5 1 6, तो 7 3 5 1 6, हाँ तो 7 3 5 1 6 इज राइट आंसर। अमित गौर, कुलदीप शाक्य, बहुत सारे लोगों के आंसर सही आए। अब इस टेस्ट का लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 में एक ही क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना फटाफट। बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ मोनू राणा भाई, आपके कमेंट शो हो रहे हैं। महावर सिंह राजपूत, रवि, कुलदीप, नीरज, दीपेश, शिवशंकर, सूरज धाकड़, विकास, रवि, कुलदीप, चलो बहुत लोग के आंसर सही आ रहे हैं। हम इन आंसर्स को चेक करते हैं। इन सब लोगों का कहना है कि आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है भैया, तो 8 जो है वो आंसर सही होना चाहिए। आई थिंक निधि, प्रशांत, अंकित, सबके आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। हम चेक करते हैं। अब इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है, 3 टू दी पावर 4 आ जाएगा। तो जब 3 टू की पावर 4 आएगा तो यहां पर इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 1, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 7 की पावर 1 यानी 7, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 7, और 7 और 1 को हम जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 8। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला फिर से आंसर बताना फटाफट। वन 33 टू द पावर 51 माइनस 87 टू द पावर 35, इकाई का अंक क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताओ। दीपेश का आंसर 4 आया है, आनंद नहीं, निकिता का आंसर भी 4 आया है, कुलदीप का आंसर 4 आया है। 10 नहीं हो सकता भाई, है ना, लास्ट डिजिट केवल या 0 हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन 4 मुझे सही लग रहा है। बहुत सारे लोगों का 4, किसी का 0, किसी का 4 है, किसी का 0 है, बहुत सारे 4 बहुत सारे 0 मेरे सामने आए हैं। कुलदीप का 4 आ रहा है और शिव कुमार शर्मा का 0 आ रहा है। अरे किसी का 6 भी आ गया बीच में भाई। चलो देखते हैं, हम क्या करते हैं, 51 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 12 चौक 48, रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 की पावर 3 डायरेक्ट लगा देते हैं, तो 3 की पावर 3 होता है 27, तो 2 से मतलब नहीं है, केवल 7 से मतलब है। यहां देखते हैं, अब 35 जो है 4 से भाग देंगे हम इसको, तो ये 32 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है 343, 343, लास्ट में कितना आता है 3, तो यहां लिख देंगे 3, और 7 में से बहुत मेहनत से 3 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 4। बहुत सारे लोगों का आंसर 4 आए, उन लोगों को बधाई। नेक्स्ट, अगला फटाफट।
इसका आंसर बताओ फटाफट। 111 टू द पावर 531, 111 की पावर 531 माइनस 16 की पावर 52, 52। इकाई का अंक बताओ जल्दी से क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। और ध्यान रखना इकाई के अंक कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ करते, इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं आता। पांच बहुत लोगों का आंसर आया है, चलो देखते हैं इसको। जो हम सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, और 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आता है। अब 1 में से आप 6 माइनस करोगे तो गलती से आपका आंसर माइनस के 5 आ जाएगा। तो जब भी आपका इकाई का अंक माइनस में आए, ध्यान रखो, सुन लो भैया ध्यान से, जब भी इकाई का अंक माइनस में आए तो 10 में से उस नंबर को घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 5 घटाओगे, आंसर आ जाएगा 5। ये तो 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 तो आप ऑप्शन में टिक कर देते। फॉर एग्जांपल माइनस का 4 आता, तो अगर माइनस का 4 आता तो आंसर क्या आता, कमेंट करके बताओ। अगर माइनस का 4 आता तो आंसर क्या आता, अगर माइनस का 4 आएगा तो आंसर क्या आएगा, कमेंट में बताओ फटाफट। 6। यानी अगर आंसर माइनस का 4 आ जाता तो 10 में से 4 घटा देते, आंसर क्या हो जाता 6। माइनस का 7 आता तो 3, माइनस का 2 आता तो 8, माइनस का 8 आता तो 2। ये रखना भैया आपको याद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इकाई का अंक क्या होगा। 17 की पावर 71, 13 की पावर 51, 14 की पावर 51, इकाई का अंक क्या होगा। 17 की पावर 71, 13 की पावर 51, 14 की पावर 51, 14 है, ये 14 लिखा है। इकाई का अंक क्या होगा। 5 क्यों बोल रहे हो आप लोग भाई, मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लाई है, गुणा है बीच में। छह चार, निकेता 6, आनंद तिवारी 4, आनंद तिवारी 3 कह रहे हैं भैया, संतोष जी कह रहे हैं 4, गौरव सिंह तोमर कह रहे हैं 6, अंजलि 4, अंकित गौतम 4, दीपेश 4। चलो 4 बहुत लोग आंसर आया। लेट्स चेक द आंसर। 71 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, 3। अब 7 की पावर 3 हमें पता है कितना आता है, 3 आता है। 51 को भी 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, रिमाइंडर बचेगा 3। तो 3 की पावर 3 यानी 27, लास्ट में आएगा 7। 4 में हम ये देखते हैं पावर सम है या विषम, तो पावर भैया विषम है तो 4 के केस में 4 ही रहेगा। तो 7 21 की 1 और 4 एकम 4, आंसर आ गया 4। जितने लोगों का आंसर 4 आया सबका आंसर सही है। तरीका भी देखते जाना, आंसर तो ठीक है, ठीक है। जितने लोगों का आंसर 4 आया सबके आंसर सही है। तो दोस्तों ये हमारा एक चैप्टर था इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, ठीक है। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हर टाइप के क्वेश्चंस अपन ने किए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बेसिक, ठीक है। अब सर कमेंट शो नहीं, सर भाई राकेश मौर्य जी आपके कमेंट शो हो रहे हैं। तो ये हमने आज देखा यूनिट डिजिट के बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन। अब मैं आप पे पूरा यकीन कर रहा हूं कि जब मैं आपको एक टेस्ट भेजूंगा इसका, तो आप सबके यूनिट डिजिट के जितने भी सवाल होंगे उन सबके सही आंसर आएंगे, ठीक है। और जल्दी मैं एक वीडियो बना रहा हूं, उस वीडियो को आप कौटिल्य एकेडमी की जो हमारी वेबसाइट है, कौटिल्य एकेडमी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेबल की पढ़ाई के लिए जो लोग घर पर पढ़ रहे हैं उन्हें घर पर क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।